These are very challenging and difficult times that we're all going through. But the fact is that दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तिलावती विजय ने मुसलमानों के साथ एक अफ्तार क्या कर लिया कि पूरी सोशल मीडिया पे जैसे आग ही लग गई। संजय दत्त और अमिताभ बच्चन के बाद अब सैफ अली खान ने भी तिलावती विजय के बारे में बयान दे दिया। दोस्तों, तिलावती विजय जो हर रमज़ान में गरीबों में राशन तकसीम करते हैं, गरीबों को अफ्तार भी कराते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो गलती से बैठ गए अफ्तारी में और फिर उनके साथ नमाज भी पढ़ी और इसकी ये छोटी सी गलती का इसको बहुत बड़ा खमियाजा भी भुगतना पड़ा। पूरा हिंदुस्तान चाहे छोटा हो या बड़ा अदर धर्म वाले तिलावती विजय की इस हरकत को बहुत ही नाजेबा करार देते हैं। दोस्तों, वीडियो देखते हैं, उसके बाद आकर बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। these are very challenging and difficult times that we're all going through. But the fact is that some of us थालापति विजय का जहाँ पे ये कहना है कि रमज़ान के महीने में उन्हें गरीब लोगों की हेल्प करके काफ़ी खुशी होती है। यही रीज़न है कि वो पिछले कई सालों से रमज़ान में लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। यही नहीं बल्कि इस बार ऐसा कुछ हुआ जिसे देखने के बाद विजय थालापति काफ़ी सुर्खियों में बने रहे। जी हाँ, उन्होंने मुसलमानों के साथ रोज़ा इफ्तार करने के साथ साथ वहाँ पर नमाज भी पढ़ी। लेकिन इसी बात को लेकर बॉलीवुड के बहुत से मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ सैफ अली खान को भी लोगों ने आड़े हाथ हो लिया। जहाँ पर सैफ अली खान का अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर साहिब, मेरा नाम फराज मसीह है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सवाल मेरा ये है, क्या इस्लाम इजाज़त देता है किसी गैर मुस्लिम या अहले किताब के साथ खाने पीने की? भाई साहब, मुझे आपका सवाल सुनने में नहीं आ रहा है, ज़रा जोर साहब बोलेंगे सवाल। जी सर, मेरा सवाल ये है, क्या इस्लाम इजाज़त देता है किसी गैर मुस्लिम या मुझे सुनने में नहीं आ रहा है, मे बी वो माइक्रोफोन पे आ रहा है, ये माइक्रोफोन पे नहीं आ रहा है। इनका सवाल है कि इस्लाम इजाजत देता है किसी गैर मुस्लिम के साथ खाने की? हाँ, अभी सुनने में आया, अभी सुनने में, क्योंकि माइक्रोफोन सिस्टम जो है ना, मे बी सेटिंग बराबर नहीं है। आपको सुनने में आ सकता है क्योंकि ये मेरा अलग माइक्रोफोन है, जो उधर के माइक्रोफोन है वो आपको सुनने में आता है, मुझे नहीं आता है। मेरे माइक्रोफोन में सुनने आना चाहिए। भाई का सवाल था कि क्या इस्लाम में गैर मुसलमानों के साथ खाने की इजाजत है? अगर वो खाना हराम है, शराब है, खंजीर है, तो हराम नहीं, तो हराम है, हराम खाना हराम है। लेकिन अगर वो खाना हलाल है, अगर खाना हराम है, तो गैर मुस्लिम क्या मुस्लिम के साथ भी खाना हराम है, इतना समझ लो। अगर मुसलमान शराब दे रहा आपको, अरे मुसलमान दे रहा तो अलाउड, ये भी गलत है। तो कोई भी खाना जो हराम है, चाहे मुस्लिम दे या गैर मुस्लिम दे, हराम है। अगर कोई गैर मुस्लिम आपको हलाल खाना दे रहा है तो खाना जायज़ है क्या? आप अगर कोई गैर मुस्लिम से दोस्ती रखते हैं, पहले यह देखना चाहिए कि आपकी दोस्ती में आप उस पे हावी है, क्या वो आप पे हावी है? आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है? सर, मैं गैर मुस्लिम हूँ जी, मैं गैर मुस्लिम क्रिश्चियन हूँ। ओ गैर, आपका नाम क्या है? इफराद मसीह। इफराद मसीह? जी जी। हाँ, तो इफराद मसीह अपने ईसाई भाई गैर मुस्लिम है जी। और वो पूछते हैं क्या गैर मुस्लिम के साथ खाना हराम है? हराम खाना हराम है, हलाल खाना हलाल है। अगर आप शराब देंगे तो हराम है, खंजीर देंगे तो हराम है। अगर हलाल खाना देते हैं, ज़बिया है, तो हलाल है, तो मुसलमान के लिए। लेकिन अगर आप उसको खाना देते हैं और खाने के साथ आप उसको गलत दावत देते हैं, बोलते हैं क्या ईसा खुदा है और खाना खिलाते हैं, तो वो मुसलमान आपके खाने खाते हुए भैंक समझता है, भैंक सकता है। तो मैं कहूँगा मुसलमान से, अगर आप गैर मुस्लिम ईसाई के साथ खाना खाते हैं और खाना खाते हुए अगर उसको सही रास्ते पे लेके आ सकते, तो गैर मुस्लिम के साथ खाना खाओ। लेकिन खाना खाते खाते आप अगर शिर्क करेंगे या इस्लाम से दूर जाएंगे, तो आप उस गैर मुस्लिम से के साथ खाना मत खाओ। तो खाना खाने की वजह क्या है, खाना खाने से कौन इन्फ्लुएंस होता है, ये जानना जरूरी है। My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड्स से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं एंड whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point. कि हर एक की आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है। तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि व्हाई ऑल मुस्लिम विल गो टू हेवन एंड नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल। इफ एट ऑल वी डू गुड डेड्स, लाइक इफ नॉन मुस्लिम आल्सो डज गुड डेड्स, व्हाई दे विल गो टू हेल? बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा
कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोज़ख में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे। बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूँ, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी। 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की, बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये 4 चीज़ें ईमान, अमल सॉलिहात, व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं, एंड पासिंग मार्क्स इज 40%। पास होने के लिए 40 मार्क्स की जरूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट, हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है। ईमान, अमल सॉलिहात, नेक अमाल जो आप कह रहे हैं, वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीजें जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, अमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासौ बिल हक, दावत नहीं देता है, लोग को हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सबर की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिस सब्र, 4 चीज की जरूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? यस, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। जी दोस्तों, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि वो थी ही इतनी अच्छी, और आप लोगों ने लाइक भी कर लिया, इसका भी आप लोगों का शुक्रिया। और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।